रोशनी का गांव, द विलेज ऑफ लाइट। हिंदी में एक हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां की रूहानी ताकत थी उसकी छोटी सी मस्जिद। ये मस्जिद मिट्टी की ईंटों से बनी थी, जिसकी छत खपरैल की थी और एक लकड़ी की मीनार ऊपर आसमान की ओर उठी हुई थी। यहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही बच्चे अपने कुरान की तिलावत करने के लिए जमा होते थे। मस्जिद के अंदर बच्चे एक चटाई पर बैठे थे। उनके हाथों में खुले हुए कुरान थे और उनकी मासूम आवाजें हवा में गूंज रही थीं। उनके चेहरे पर नूर था और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। इमाम साहब, जो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, बच्चों की तिलावत को ध्यान से सुन रहे थे और प्यार से उनकी गलतियां सुधार रहे थे। मस्जिद के बाहर गांव का जीवन अपनी सहजता में रम रहा था। एक पुराना कुआं मस्जिद के पास था, जहां से गांव के लोग पानी भरते थे। एक बैल और एक गधा मिलकर लकड़ी के चरखी से पानी निकाल रहे थे। पास में कुछ बकरियां पेड़ की छाया में आराम कर रही थीं और कुछ मुर्गियां जमीन पर दाना चुग रही थीं। नीम के एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने अपने सामने छोटी मिट्टी की प्यालियों में गर्म चाय रखी थी। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, पुरानी कहानियां सुना रहे थे और अपनी जिंदगी के तजुर्बे बांट रहे थे। पास ही एक बूढ़ी अम्मा, जो नीले रंग का हिजाब पहने थी, प्यार से सबके लिए चाय उड़ा रही थी। मस्जिद के दरवाजे पर एक बिल्ली आराम से लेटी थी। उसकी आंखें सुस्त थी, लेकिन वह आसपास के माहौल को गौर से देख रही थी। कभी कभी वह अपने पंजों से खुद को सहला लेती और फिर आराम से आंखें मूंद लेती। जैसे ही कुरान की तिलावत पूरी हुई, बच्चे बाहर भागकर खेलने लगे। कुछ बच्चे हंसते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घुमा रहे थे, तो कुछ बच्चे लकड़ी की गाड़ी को धक्का देकर दौड़ा रहे थे। सूरज आसमान में और ऊपर चढ़ आया था और उसकी रोशनी पूरे गांव में फैल गई थी। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए बच्चों को देखा और अपने तस्बीह के दाने घुमाने लगे। उनके दिल में सुकून था कि यह गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक रोशनी थी, एक ऐसा नूर जहां ईमान, मोहब्बत और सादगी बसती थी। यह गांव सिर्फ मिट्टी और ईंटों से नहीं बना था, बल्कि यह दुआओं और बरकतों का बसेरा था, जहां हर सुबह कुरान की तिलावत की मिठास और हर शाम बुजुर्गों की दुआओं की खुशबू बसी रहती थी।